પશ્ચિમ બંગાળમાં ચૂંટણી પરિણામ પહેલા રાજકીય ગરમાવો આવ્યો છે। કોલકાતાના ભવાનીપુરના સ્ટ્રોંગ રૂમમાં રાતભર હંગામો થયો। ઈવીએમ સાથે ચેડા થયાનો સીએમ મમતા બેનર્જીનો આરોપ છે। ગત રાત્રે મમતા બેનર્જીએ સ્ટ્રોંગ રૂમની લીધી હતી મુલાકાત। કાર્યકર્તાઓને 24 કલાક વોચ રાખવા સૂચના આપી હતી। ટીએમસી નેતા કુણાલ ઘોષ અને શશી પાંજાએ કર્યા હતા ધરણા। ખુદીરામ અનુશીલન કેન્દ્ર બહાર ધરણા કર્યા હતા અને બહારના લોકોએ બેલેટ પેપર સાથે ચેડા કર્યાનો આરોપ કરવામાં આવ્યો છે। સીસીટીવીમાં ચેડા કરતા શખ્સો નજરે પડ્યાનો ટીએમસી દાવો કરી રહી છે। મમતા બેનર્જીએ એક્ઝિટ પોલના આંકને ભાજપ પ્રેરિત ગણાવ્યા છે। કેન્દ્રીય સુરક્ષા દળોએ ભાજપના એજન્ટ તરીકે કામ કર્યાનો પણ આરોપ લગાવ્યો છે। તો ચોથી તારીખે જ્યારે પરિણામ આવવાના છે તે પહેલા જ બંગાળમાં હંગામો મચી ગયો છે। પશ્ચિમ બંગાળમાં હવે સીસીટીવીમાં ચેડા કરતા શખ્સો નજરે પડ્યાનો ટીએમસી દાવો કરી રહી છે અને જે જગ્યાએ ઈવીએમ મૂકવામાં આવ્યા છે ત્યાં ગઈકાલ આખી રાત હોબાળો થયો હતો। સુરક્ષા દળોએ ભાજપના એજન્ટ તરીકે કામ કર્યાનો પણ ટીએમસીએ દાવો કર્યો છે। पॉलिटिक्स तो रोज चलेगा, झगड़ा भी चलेगा, लेकिन हम तो ये नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र को वोट जबरदस्ती दखल किया जाए। इतना एट्रोसिटीज हुआ है, इतना टॉर्चर हुआ, हमारा एजेंट को इतना अरेस्ट किया, इतना वन साइडेड हुआ, उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मत एक करके हम लड़ेंगे। और हम सब कैंडिडेट, सब चीफ इलेक्शन एजेंट को जितना भी पार्टी है सबको बोलते हैं आपका हक है, आप देखभाल कीजिए, बट डोंट क्वार्ट, दिस इज नॉट द प्लेस फॉर क्वार्ट। काउंटिंग का डेट में होता है, एक साइड और एक पार्टी रहता है और एक साइड एक पार्टी रहता है और लोकतंत्र में चलता है, प्रेस भी एक साइड में रहता है, लेकिन ये तो ठीक नहीं है। हम आने से तुम स्लोगन शॉटिंग करेंगे तो हम बोले तो वो तो गुजरात से आया स्लोगन शॉटिंग करने के लिए, इधर का लोकल गुजराती नहीं है जो फेसबुक में लाइव कर रहा था, मैंने देखा, मेरे को पास भेजा प्रेस। लेकिन आप बोलो हमारा तो एरिया है, हम एक सेकंड में बोलेगा तो कॉल इंसिडेंट से हम 10,000 लेके इधर में खड़ा कर देगा, हमको बाहर से ले आने का जरूरत नहीं है। તો પશ્ચિમ બંગાળમાં ટીએમસીના આરોપ સામે ચૂંટણી પંચે જવાબ આપ્યો છે। ટીએમસીના તમામ આરોપોને ચૂંટણી પંચે પાયાવિહોણા ગણાવ્યા છે। સ્ટ્રોંગ રૂમ સુરક્ષિત હોવાની ચૂંટણી પંચે માહિતી આપી। અધિકારીઓ પોસ્ટલ બેલેટના વર્ગીકરણની કરતા હતા કામગીરી। દક્ષિણ 24 પરગણા જિલ્લાના 4 મતવિસ્તારોમાં ગેરરીતિની ફરિયાદ થઈ છે। ફરિયાદોને પગલે ચૂંટણી પંચ દ્વારા પુનઃ મતદાનની પણ વિચારણા થઈ રહી છે। તો હાલમાં શું પરિસ્થિતિ છે પશ્ચિમ બંગાળમાં અને જે રીતે ગઈકાલે જે ઘટના ઘટી હતી ત્યારબાદ હાલમાં શું પરિસ્થિતિ છે તેનો તાગ મેળવવાનો અમારા ઝી 24 કલાકના રિપોર્ટરે પ્રયત્ન કર્યો હતો। फोटो भी ट्वीट किया, उसमें उन्होंने कहा कि मेरे प्रतिनिधि अंदर हैं, कोई छेड़छाड़ हम नहीं होने देंगे। वो मैं ही था जी, वो मैं ही था। हाँ, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर पाए। ममता बनर्जी कितनी देर तक रही अंदर? ममता बनर्जी थी काफ़ी देर तक जी, ममता बनर्जी थी काफ़ी देर तक, बट शी couldn't do anything inside. I was also there looking into the fact that she doesn't do anything to the EVMs that are stored in the strong room. Everything is safe, there is nothing to worry about. टीएमसी का भी रहता है अंदर, TMC का भी एजेंट है हाँ। अंदर। कैसे, मतलब जहाँ आप लोग बैठे हैं वो वहाँ सीसीटीवी कैमरे हैं, मतलब ईवीएम 24 घंटे आप लोग ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं? बताइए थोड़ा। ईवीएम स्ट्रांग रूम के अंदर है, हम लोग स्ट्रांग रूम जो लॉक्ड है उसको हम लोग देख सकते हैं। सीसीटीवी भी है उसमें। टीएमसी कह रही है कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर बीजेपी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर रही है। ये देखिए, ये फील्ड सेट करना है, उनको पता है कि 4 तारीख को बदलाव आने वाला है, वो हारने वाली है, तो ये बस एक सेटअप करने का है कि क्या एक्सक्यूज रहेगा 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा और वो बड़ी मार्जिन से हारने वाली है, और कोई बात नहीं है। ये सब आप तो अंदर हैं, अंदर की लेयर है वो कितनी सुरक्षित है, थोड़ा सा ब्रीफ करिए। एकदम ही सुरक्षित है, और अपार्ट फ्रॉम दैट इसलिए हम लोग भी एकदम निगरानी रख रहे हैं। मैं पर्सनली इलेक्शन एजेंट होते हुए भी मैं पूरी रात वहीं पे रहा। अंदर कितनी फोर्स है सुरक्षा में? इज इनफ फोर्स। पैरामिलिट्री फोर्स है या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस है, राइफल्स?
पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवान है अंदर। आपको भरोसा है सुरक्षा व्यवस्था? बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षा। फिर किस पे भरोसा नहीं है? लोकल पुलिस पे अभी तक भरोसा नहीं है, क्योंकि कल जो उन्होंने किया, हम लोगों ने कंप्लेन भी दायर किया है। बॉबी हकीम मतलब फिराद हकीम जो कोलकाता के मेयर है, वो अनऑथराइज्डली अंडर घुसे थे। अच्छा, उसका हम लोगों ने कंप्लेन दायर किया है। ये सूर्यनील दास हैं और शुभेंदु अधिकारी के प्रतिनिधि हैं, एजेंट हैं। यहाँ पर 24 घंटे हर पॉलिटिकल पार्टियों के जो एजेंट हैं वो निगरानी मतलब चौकीदारी कर रहे हैं। वो जो ईवीएम है वो उसको अपनी नज़रों से दूर नहीं होने दे रहे हैं। जो पैरामिलिट्री सेंट्रल फोर्स है उसकी तैनाती है, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं। टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, तो बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है। लोकल पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर स्ट्रांग रूम में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का। कुल मिलाकर भारी पहरे के बीच में सुरक्षा जवान और कलकत्ता पुलिस की सुरक्षा के बीच में दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों के जो एजेंट हैं वो भी 24 घंटे ईवीएम पर नजर बनाए हुए हैं। विनायक कुमार सिंह के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया। मतदाता ने नेताजी की किस्मत राजनीतिक जहां कैद की है वो ईवीएम देखिए कई लेयर की सुरक्षा के बीच में स्ट्रांग रूम के भीतर रखी हुई है। ये भवानीपुर का सखावत स्कूल है। यहाँ पर ईवीएम जो भवानीपुर असेंबली की हैं वो अंदर रखी हुई है। तकरीबन 150 के आसपास जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है वो ऐसे तैनात है। देखिए वो एक जवान निकल कर आ रहा है, ऐसे 150 के आसपास अंदर है। और इसके बाद आप देखेंगे तो ये बाहर आपको कलकत्ता पुलिस नज़र आ रही है। वहाँ पर सीसीटीवी आपको कैमरे 1, 2, 3, 4 आपको गेट पे नज़र आएंगे। एआई टेक्नोलॉजी से लैस हैं और पूरे 100 से ज़्यादा मीटर के आसपास परिधि में सीसीटीवी कैमरे और अनाधिकृत जो गाड़ियों का प्रवेश है वो पूरी तरीके से वर्जित कर दिया गया है। इसके अंदर जो आप देखेंगे तो ये आपको टेंट जो नज़र आ रहा है तंबू जैसा, वहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरों की एक एलईडी लगाई गई है। अंदर क्या कैसे क्या चल रहा है वो तमाम चीज़ें उस पर शो होती हैं। ये देखिए गेट खुला है, इसके अंदर हम नहीं जा सकते हैं, पर देख लीजिए वहाँ पर एक और लेयर, बाहर ये लेयर कोलकाता पुलिस की, एक और लेयर वो देखिए वो जवान बैठे हुए हैं वो राइफल्स के साथ, वो कोलकाता पुलिस है। इसके बाद सीआरपीएफ और फिर से बीएसएफ की तैनाती। ऐसी 3 से 4 लेयर में जो ईवीएम है, जो नेताजी चिंतित हो रहे हैं अपने भविष्य को लेकर, ईवीएम में जो छेड़छाड़ की आशंका जाहिर कर रहे हैं वो ताले में पूरी तरीके से कैद हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और टीएमसी यानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ से चुनावी मैदान में है। कुछ देर पहले जो एजेंट हैं शुभेंदु अधिकारी के, सूर्यनील दास, मेरी उनसे बातचीत थी तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आई थी और वो ईवीएम जहाँ रखी हुई है ताले में बंद, वहाँ पर बैठी रहीं, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं वहीं रहा तकरीबन 2 से 3 घंटे, सूर्यनील दास ने कहा। और इसके अलावा दोनों ही पार्टियों के जो एजेंट है वो पहरा दे रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं। 4 और 5 लेयर की सुरक्षा के बीच में भी पॉलिटिकल पार्टियों को भरोसा नहीं है। टीएमसी कह रही इलेक्शन कमीशन और लोकल प्रशासन के साथ मिलकर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ बीजेपी करवा सकती है। तो बीजेपी कह रही है कि भाई इतने पहरे के बीच में ये कैसे पॉसिबल है। हालांकि कलकत्ता पुलिस पर जरूर बीजेपी को कतई भरोसा नहीं है। अब काउंटिंग से पहले और वोटिंग के बाद बवाल हो रहा है। चुनाव के बीच में बहुत गहमा गहमी देखी गई। अब लेकिन काउंटिंग को बस कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं को ये रह रहकर चिंता सता रही है कि ईवीएम से कहीं छेड़छाड़ ना हो जाए और उनके भविष्य पर पानी ना फिर जाए। पर ये पॉसिबल बीजेपी कह रही है नहीं है। चलिए चलते हैं एक और नए स्ट्रांग रूम, वहाँ से दिखाएंगे कि आखिरकार कैसा है वहाँ पर सुरक्षा का पहरा।